हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शासन में मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज से नर्सिंग करने का सुनहरा मौका जो आप बच्चों का सभी का था, उसका जो एक्सटेंडेड राउंड जिसको बोल सकते हैं कि फाइनल राउंड के बाद जो चीजें निकल के आई हुई थी, उसकी मैरिट लिस्ट और साथ ही साथ में कहाँ पे कितना वैकेंसी है और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उन सभी का यहाँ पे 23 तारीख को लिस्ट निकल के आ चुका है। वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कहाँ पे कितना वैकेंसी है, कौन कौन कैंडिडेट है कि जो कि फिर से अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग का लिंक एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी हर एक जानकारी आपको डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले हमको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, जैसा मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए, यहां मैंने डीएमई की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट किया है और आपके सामने इसका टेंटेटिव शेड्यूल में थोड़ा बता देता हूं कि किस प्रकार का टेंटेटिव शेड्यूल देखने को मिलेगा। देखिए, यदि किसी को भी चॉइस फिलिंग करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे ही अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करवा सकता है। ठीक है, देखिए यहां पे चीजें क्या क्या देखने को मिल जाती है। लेटेस्ट अपडेट आप जैसा देखोगे तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में मैं आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड करवा देता हूं। लेटेस्ट अपडेट में जो जानकारी है, ठीक है, ये देखिए चॉइस फिलिंग एंड द लॉकिंग बाय द रजिस्टर्ड कैंडिडेट। आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी और पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट हु हैव द रजिस्टर्ड एक्सटेंडेड फाइनल राउंड, जिस भी बच्चे ने फाइनल राउंड के लिए रजिस्टर्ड किया था उसका 23 तारीख को यहाँ पे आ चुका है। अब जो 24 तारीख है, 24 तारीख से लेके तो 25 तारीख तक आपकी क्या चलेगी, चॉइस फिलिंग यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो लिंक एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ, ये मैं अभी डिटेल में आपको डिस्कशन करने वाला हूँ कि लिंक एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज रिमेनिंग वैकेंसी है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। कैटेगरीज एंड द क्लास वाइज रिमेनिंग वैकेंसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगी एमएससी नर्सिंग का। ठीक है, तो टोटल यदि वैकेंसी की बात करूं, सरकारी कॉलेज में 70 वैकेंसी है। ठीक है, ये टोटल ओवरऑल वैकेंसी की हम आपसे बात कर रहे हैं, 70 वैकेंसी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, रिमेनिंग वैकेंसी है और यहाँ पे हर एक तरीके की स्पेशलिटी को यहाँ पे मेंशन किया है, पीडियाट्रिक हो, साइकेट्रिक हो, ओबीजी हो, मेंटल नर्सिंग हो। ठीक है, सभी का यहाँ पे टोटल जो रिमेनिंग कॉलेजेस बचे हैं जिनमें आप वो एडमिशन ले पाओगे, तो ये कितना वैकेंसी है, तो 70 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया हुआ। ठीक है, फिर बात करें कैटेगरी वाइज एंड द क्लास वाइज रिमेनिंग वैकेंसी इन द प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में कितना वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है किसका, एमएससी नर्सिंग का, तो देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में तो हालांकि देखो ज्यादा वैकेंसी ही देखने को मिल रहा है, 1120 रिमेनिंग पोस्ट या 1120 रिमेनिंग खाली वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यदि अभी तक भी आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप एडमिशन ले सकते हो, चॉइस फिलिंग करवा सकते हो। ठीक है, कैटेगरी वाइज एंड द रिमेनिंग वैकेंसी इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखने को मिलेगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, तो पीबीबीएससी नर्सिंग में कितना वैकेंसी है, तो 66 वैकेंसी पीबीबीएससी नर्सिंग में हमको देखने को मिल रहा है। यदि अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो इसमें चॉइस फिलिंग करके आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, फिर ये चीजें आगे। ठीक है, अब देखो फिर से प्राइवेट कॉलेज का आ गया, तो प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे एडमिशन कम ले रहे हैं। ठीक है, ये जाहिर सी बात है। मेरिट लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन द एक्सटेंडेड फाइनल राउंड। ठीक है, तो देखो ये मेरिट लिस्ट निकल के आ गई है। जिन भी बच्चे का नाम इस लिस्ट में है वही बच्चा क्या कर सकता है, चॉइस फिलिंग करवा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग बच्चों का नाम लिस्ट में निकल के आ गया है और कितने बच्चों का नाम लिस्ट में है। ठीक है, तो 865 बच्चे हैं जो कि मैरिड लिस्ट में बच्चे जिन बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ था। ठीक है, किसके लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो रैंक वाइज भी है, यहाँ पे हर चीजें मेंशन कर दी गई है। इसके बाद एक को जो अलॉटमेंट लिस्ट निकल के आएगी, अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे एमएससी नर्सिंग का। ठीक है, तो एमएससी नर्सिंग में कितने बच्चों का यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है, तो एमएससी नर्सिंग में भी 623 बच्चे का नाम निकल के आ रहा है। मतलब मेल फीमेल है, सभी को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, इन्हीं बच्चों को क्या करना है, अपने को क्या करना है, चॉइस फिलिंग के लिए अप्लाई करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, आपका नेम मेंशन किया गया है, जेंडर मेंशन किया गया है। ठीक है, कैटेगरी वाइज है, मार्क्स कितने ऑप्टेन किए, परसेंटाइल कितने, फाइनल स्कोर कितना है, डीओबी कितना है, सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ठीक है,
अब ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका नाम लिस्ट में नहीं है और वो भी सोच रहे हैं कि हम लोग चॉइस फिलिंग कर पाए, तो देखो आप लोग चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस बच्चे का नाम लिस्ट में मेंशन है बस वही बच्चा क्या कर सकता है, चॉइस फिलिंग कर सकता है। ठीक है, मतलब चॉइस फिलिंग, आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो चॉइस फिलिंग है आपकी 24 से लेकर तो 25 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग चलने वाली है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, या तो आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करवा सकते हो। नहीं तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट का भी आपको करके बता देता हूँ कि भैया चॉइस फिलिंग का लिंक एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंडिडेट का मैं ओपन कर लेता हूँ और समझते हैं कि लिंक कब तक एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये जो लिंक है ये काफी लंबे समय से एक्टिवेट नहीं हो रहा था। पिछली बार भी जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब भी बच्चों को काफी डाउट्स आ रहे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए मैंने ओपन कर लिया है और मोबाइल में लेआउट आपका ओपन नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, इससे बेटर है कि आप किसी ऑनलाइन शॉप से या आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपनी चॉइस फिलिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग का ये अपडेट है, कैसा लगा जरूर वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ कवर किया। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो कि आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ ये बता सकते हो कि आपको चॉइस फिलिंग करवाना है या नहीं करवाना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश में आने वाली है बहुत सारी वैकेंसी, जो पीबीबीएससी और एमएससी नर्सिंग के बाद भी जो वैकेंसी आती है ग्रुप 5 की, और जो वैकेंसी आएगी एमपी एनएचएम की, और जो वैकेंसी आएगी सीएचओ की, वो वैकेंसी के लिए आपको पुराने क्वेश्चन पेपर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के पास अवेलेबल है। किसी भी कैंडिडेट को चाहिए तो वो बेझिझक होकर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से पुराने क्वेश्चन पेपर को ले सकता है और समझ सकता है कि किस प्रकार का एमसीक्यू और किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। बाकी कुछ भी डाउट्स होता है तो बेझिझक होकर आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।